और चलिए अब 1 मिनट में आपको दिखाते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। वैशाली के महुआ में 3 हथियारबंद अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना महुआ थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार की है, जहां देर रात किराना व्यवसायी हरिशंकर चौधरी की दुकान में 3 हथियारबंद लुटेरे घुसे और रिवॉल्वर की नोक पर गल्ला में रखे लगभग 3000 रुपए और एक सोने का चेन लूटकर फरार हो गए। बाद में दुकानदार ने इसकी सूचना महुआ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही महुआ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। लूटपाट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 3 लोग हथियार लेकर दुकान में घुसते हैं और फिर हथियार के बल पर दुकान में बैठी एक लड़की और एक वृद्ध महिला से लूटपाट कर आराम से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि रात में ही महुआ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें इस घटना के आरोपी भी शामिल हैं, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बिहार में शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस हर रोज छापेमारी कर शराब जब्त कर रही है, तो तस्कर हर रोज कोई नया तिकड़म आजमा कर शराब की खेप बिहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला छपरा के भेल्दी थाना क्षेत्र का है, जहां सराय बक्स गांव के पास पुलिस ने शराब लदे 2 ट्रक को जब्त किया। जब्त किए गए दोनों ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक में 1000 लीटर से भी ज्यादा शराब लादकर बिहार लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही मौके से 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जब्त शराब की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। पुलिस जब्त शराब को थाने ले गई। साथ ही गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये शराब कहां से और किसके कहने पर लाई जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। मोतिहारी पुलिस ने 6 करोड़ की चरस बरामद करके नशे का कारोबार करने वालों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। सिंधिया सागर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक मोटरसाइकिल से ये चरस ले जाई जा रही थी। पुलिस ने चरस के साथ मोटरसाइकिल सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि तस्कर चरस को कहीं बाहर भेजने वाले थे। जानकारी के मुताबिक तस्कर नेपाल के परसा जिले के रहने वाले हैं, जो मोतिहारी में चरस की सप्लाई करने वाले थे। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। तस्करी के इस खेल में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में से एक हाल ही में नेपाल के जेल से बाहर आया था। नेपाल पुलिस से संपर्क कर उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जाएगा। साथ ही तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। नवादा में बीती रात चोरों ने मोबाइल दुकान की दीवार को काटकर दुकान में रखे मोबाइल की चोरी कर ली। साथ ही दुकान में रखे नकद पर भी चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र के सिराज नगर के पास की है। दुकान संचालक दीपक कुमार ने बताया कि पिछले 4 दिन से उन्होंने अपनी दुकान को बंद कर रखा था। आज सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो देखा कि दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। दुकान के रैक में रखे कीमती मोबाइल और गल्ले में से नकद गायब है। दुकानदार ने बताया कि दुकान से लगभग 1 लाख से अधिक रुपए की कुल 35 मोबाइल और 10,000 के करीब नकद की चोरी हुई। चोरों ने दुकान के पिछले हिस्से की दीवार को काटकर दुकान में सेंधमारी की और चोरी करके चलते बने। संचालक के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से अपील की कि रात के समय इलाके में गश्ती की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि इस तरह की घटना फिर से न हो। रेलगाड़ी से सफर करने का एक अलग ही आनंद होता है। अब सोचिए, अगर रेल के सफर का आनंद स्कूल में हो तो आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसी ही गुदगुदाने वाली तस्वीर अररिया से सामने आई है, जहां एक स्कूल को रेलगाड़ी की शक्ल दे दी गई है। जहां विद्यालय के कमरे के दरवाजे हैं, वहां ट्रेन में चढ़ने और उतरने के गेट बना दिए गए हैं, जो छात्र छात्राओं को काफी आकर्षित कर रहे हैं। बिहार शिक्षा एक्सप्रेस ट्रेन को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जुट रही है। बिहार शिक्षा एक्सप्रेस का ठहराव अररिया के उत्क्रमित मध्य सह माध्यमिक विद्यालय में है और इसे देखने के लिए अररिया ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के लोग भी आ रहे हैं।
स्कूल में यातायात के अन्य साधनों का रूप दिया जाना अभी बाकी है। स्कूल का बदला रूप पूर्ववर्ती छात्रों को भी काफी आकर्षित कर रहा है। समय के साथ स्कूल में बदलाव शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है और ये बदला स्वरूप बच्चों समेत ग्रामीणों को भी काफी भा रहा है। गणतंत्र दिवस में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे रह गए हैं। ऐसे में लोकतंत्र के पर्व की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार इस बार 12 विभागों की झांकियां निकालने वाली है। इन झांकियों के माध्यम से बिहार के अलग अलग विभागों की तस्वीर नजर आएगी। जानकारी के मुताबिक 24 तारीख को ही ये सभी झांकियां तैयार कर ली जाएंगी, जिनकी प्रदर्शनी के लिए 2 दिन पहले से प्रैक्टिस की जाएगी और फाइनल प्रदर्शन 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन की जाएगी। इन झांकियों की अधिकतम ऊंचाई 15 फीट रहेगी। वहीं झांकी प्रस्तुतिकरण में शामिल होने वाले कलाकारों की उम्र 15 साल से ऊपर होगी। साथ ही सभी कलाकारों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण अनिवार्य होगा। झांकियों के प्रवेश के पहले एंटी सेबोटाज जांच और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। रामगढ़ के बरकाकाना में विस्थापित ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। सीसीएल बड़का सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना के पारगढ़ा विस्थापित पुनर्वास स्थल में सड़क तक नहीं है। 2017 में यहां सीसीएल की न्यू बिरसा परियोजना खुलने पर विस्थापितों को बसाया गया था, जहां की सड़क अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। नाली नहीं होने की वजह से गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। बता दें कि पारगढ़ा विस्थापित टोले में अधिकांश आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। विस्थापितों ने बताया कि मुख्य सड़क से पारगढ़ा पुनर्वास स्थल तक सड़क का नामो निशान नहीं है। कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से गाँव के लोग आना जाना करते हैं। जर्जर सड़क के कारण मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में भी परेशानी होती है। विस्थापित ग्रामीणों ने बताया कि कई अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पटना के बेली रोड में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेली रोड स्थित फ्लाईओवर पर एक पिकअप वैन और एक स्कूली बस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा आप अपनी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। इस दुर्घटना में पिकअप वैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं बस में सवार एक शिक्षक को हल्की चोट आई है। बता दें, हादसे के समय बस में स्कूल के बच्चे नहीं थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बस और पिकअप वैन आमने सामने से आ रही थी। तभी बस डिवाइडर क्रॉस करने के लिए मुड़ी और वैन से टकरा गई। बस और वैन की टक्कर से वैन के पर खच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल दुर्घटना में घायल हुए टीचर और खलासी का इलाज करवाया जा रहा है। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकौना बाजार के पास सड़क दुर्घटना में 2 किसानों की मौत हो गई। किसानों की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों किसानों की मौत के बाद एक भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी परिवार से मिलने के लिए नहीं आए। यहां तक कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल के गेट के पास दोनों शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। मृतक के परिजनों ने बताया कि औरेना गांव के किशोरी सिंह और राकेश रविदास दोनों अपने खेत से सब्जी तोड़कर नवादा सब्जी बाजार में सब्जी बेचने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने जुगाड़ गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे दोनों किसान ट्रक की चपेट में आ गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई।
नवादा में एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ बेहोश हो गए। वहीं दम घुटने से एक वृद्ध महिला की मौत भी हो गई। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि घर के एक सदस्य की मौत के बाद उसका श्राद्ध कर्म कर सभी लोग घर वापस लौटे थे, जिसके बाद सभी एक ही कमरे में सो गए। ठंड को देखते हुए कमरे में अंगीठी जलाई गई थी, जिसके धुएं से एक साथ 5 लोग बेहोश हो गए, जबकि एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी तब हुई जब घर के बाकी सदस्य कमरा खुलवाने के लिए पहुंचे। काफी देर तक कमरा नहीं खुला तो कमरा तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। आनन फानन में बेहोश लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। नवादा सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि सफोकेशन होने से सभी लोग बेहोश हुए थे और उसके सभी लक्षण भी पाए गए हैं। फिलहाल 5 की स्थिति सामान्य है और सभी खतरे से बाहर हैं। बोकारो के गोमिया और पलिहारी गुरुडी पंचायत के दोनों तरफ नदियां हैं। एक तरफ बोकारो नदी है तो दूसरी तरफ कोनार नदी। फिर भी यहाँ के लोग प्यासे हैं। कोनार नदी में तो पानी भरा रहता है, लेकिन बोकारो नदी में सिर्फ मानसून के दिनों में ही पानी रहता है। गोमिया और पलिहारी गुरुडी पंचायत के लोगों की प्यास बुझाने के लिए बोकारो नदी में इंटक वेल बना हुआ है, जहाँ पानी का बहाव बहुत कम रहता है। ठंड के दिनों में ही बोकारो नदी का पानी सूख गया है। गोमिया पंचायत की मुखिया बलराम रजक ने बताया कि वो पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की मांग कई बार विभाग से कर चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते। उन्होंने बताया कि बालू जमाव के कारण इंटेक वेल में लगा हुआ मोटर खराब हो जाता है। निजी फंड से जेसीबी मशीन लगाकर बालू के जमाव को हटाया जाता है, तब जाकर कहीं पानी मिल पाता है। उन्होंने विभाग से मांग की कि लोगों की परेशानी को देखते हुए बोकारो नदी के बजाय कोनार नदी से पेयजल आपूर्ति की जाए। मुंगेर जिला मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर चोरगांव पंचायत के लगमा गांव में बुद्ध की एक ऐसी प्रतिमा है जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। गांव के बीचों बीच एक पुराने काले ग्रेनाइट की प्रतिमा जमीन पर स्थापित है, जिसका सिर कटा हुआ है। लोग इस प्रतिमा को मुड़कटवा बाबा के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन इस प्रतिमा का आसन बुद्ध की तरह है, इसलिए इसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा समझा जाता है। गांव में रहने वाले दलित समाज के लोगों के पूर्वज भी भगवान बुद्ध के उपासक रह चुके हैं। आज भी यहाँ की ज्यादातर आबादी भगवान बुद्ध की उपासक है। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे गांव में कई चमत्कारी चीजें हैं और गांव के लोग अलग अलग रूप में इन सभी चीजों की पूजा करते हैं। प्राचीन बौद्ध धर्म के देवी देवताओं की 3 दुर्लभ मूर्तियों को देखने के लिए अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मूर्तियों की जानकारी मिलने के बाद पुरातत्व विभाग की टीम इन मूर्तियों पर रिसर्च कर रही है। धनबाद में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से शादी से इनकार करना महंगा पड़ गया है। शादी के वादे से मुकरने के बाद प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के सामने धरना देकर बैठ गई है और युवती की इस जिद में उसकी दादी और उसके पिता भी साथ दे रहे हैं। राजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव के रहने वाले उत्तम महतो के घर के सामने धारजोरी की रहने वाली युवती पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठी हुई है। भीषण ठंड में भी युवती टस से मस नहीं हो रही है। उसका कहना है कि जब तक उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं हो जाती है, वो नहीं हटेगी। इधर प्रेमिका के धरने पर बैठते ही युवक फरार हो गया है। स्थानीय मुखिया ने युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती जिद पर अड़ी हुई है। युवती का कहना है कि SSLNT कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। लगभग 4 साल से प्रेम प्रसंग था और दोनों परिवार के लोग भी ये जानते थे। युवक ने पहले शादी करने की बात कही थी, लेकिन अब वो मुकर रहा है। शेखपुरा में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को ट्रेन करना शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक वातावरण नहीं बन पाने की वजह से अक्सर शिक्षकों की उदासीनता को बताया जाता रहा है। ऐसे में शिक्षक बनने के लिए सभी शर्त को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक के तौर पर बहाल करने से पहले प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में ट्रेनिंग दी जा रही है।
अभ्यर्थियों को किताबी ज्ञान के अलावे अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है, ताकि जब इन लोगों का चयन शिक्षक के पद पर हो तो प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चों को हर गतिविधि की जानकारी हो सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर करने से शिक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत होगी, जिसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। रांची में नगर निगम की विजिलेंस टीम सुबह से ही सड़क किनारे लगने वाली दुकानों को हटाने में लग गई। रांची के अरगोड़ा चौक से हज हाउस तक नगर निगम की टीम ने कई दुकानों को उजाड़कर उन्हें कब्जे में ले लिया। ये सभी वैसे दुकानें हैं जो सड़कों के किनारे अवैध तरीके से लगाई जाती थी, जिससे शहर के ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही थी। दरअसल रांची में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वैसे दुकानों को हटाया जा रहा है जो सड़क के किनारे अवैध तरीके से लगाई गई थी। इन दुकानों की वजह से सड़क पर अक्सर जाम की समस्या खड़ी हो जाती थी। ये दुकानें सड़क का एक बड़ा हिस्सा घेर लेती थी, जिससे गाड़ियों को आने जाने में परेशानी होती थी। ऐसे में नगर निगम ने शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए सुबह से ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कई दुकानों को कब्जे में ले लिया। पश्चिमी चंपारण के 2 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के बदौलत ऐसी कहानी लिखी है जिसे सुनकर आप भी गर्व से फूल उठेंगे। गरीब परिवार में जन्मे उस्मान देवान ने एशियन एथलेटिक्स पारा गेम्स में देश को स्वर्ण पदक हासिल कराने का कीर्तिमान रचा है। उन्होंने साल 2017 में दुबई में हुए विश्व स्तरीय धावक प्रतियोगिता में 3 मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। तो वहीं इरफान T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड में लगातार तीसरी बार विश्व विजेता रहे। उन्होंने भारतीय टीम में बतौर ऑलराउंडर क्रिकेटर अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसे लेकर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित भी कर चुकी हैं। हैरत और अफसोस की बात तो ये है कि राज्य और जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने इन्हें बधाई तक नहीं दी। इन्हें अफसोस है कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के बाद भी अपने ही राज्य और जिले में कोई इनकी सूध लेने वाला नहीं है। भागलपुर में एक ऐसा स्कूल है जहां पिछले 5 साल से एक ही स्कूल परिसर में 2 स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दरअसल हसनगंज मध्य विद्यालय में 5 साल पहले प्राथमिक विद्यालय गुदड़गंज नगर निगम को भी शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन प्राथमिक विद्यालय को एक ही कमरा मिला। इसी एक कमरे में पहली से 5वीं तक के बच्चों को बैठाया जाता है। 5 साल से 2 शिक्षक एक ही रूम में 60 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों में भी कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन विभाग की उदासीनता की वजह से इन नन्ही आंखों के सपने टूटते दिखाई पड़ते हैं। स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक का कहना है कि अधिकारी आते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन व्यवस्था में आज तक सुधार नहीं हुआ। वहीं क्षेत्र के सांसद ने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से इसके बारे में शिकायत की है। उनका दावा है कि जल्द व्यवस्था में सुधार होगा। बिहार में दरभंगा के बाद अब गोपालगंज में भी सबेया एयरपोर्ट चालू होने वाला है। केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल किया है। फिलहाल रक्षा मंत्रालय की टीम सबेया एयरपोर्ट की जमीन का सर्वे कर रही है। सर्वे पूरा होने के बाद एयरपोर्ट की जमीन की बाउंड्री कराई जाएगी। उसके बाद उड़ान योजना के तहत रनवे को तैयार कराया जाएगा। 517 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट का निर्माण 1868 में हुआ था। इस एयरपोर्ट को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बनवाया था। फिलहाल ये एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय के अधीन है। लंबे समय से ये जमीन खाली पड़ी हुई थी, जहां कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। अब जब एयरपोर्ट का निर्माण काम शुरू किया जाना है, तो जिला प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया गया है। उन्हें 1 सप्ताह में जमीन खाली करने को कहा गया है। जश्न मनाया
चलाने के दौरान हथियार लहराना आजकल फैशन बन गया है। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। ताज़ा मामला पटना के मनेर इलाके का है, जहां एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान अवैध हथियार के साथ एक युवक का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक स्टेज पर हथियार लहरा रहा है और फायरिंग कर रहा है। युवक की पहचान रोहित कुमार के रूप में की गई है। पहले भी हथियार और कारतूस के साथ रोहित कुमार की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। मामला गरमाते ही आरोपी युवक फरार हो गया है। इस पूरे मामले के संज्ञान में आते ही रोहित कुमार पर FIR दर्ज कर उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस मनेर और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी कर युवक की तलाश कर रही है। गोपालगंज में शराब को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से पुलिस ने हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर हजारों लीटर शराब जब्त किया। जब्त किए गए हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब पर बुलडोजर चलवाकर उसे नष्ट किया गया। मामला कुचायकोट थाना के बलथरी चेकपोस्ट का है, जहां वाहन जांच के दौरान पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की, जिस पर बुलडोजर चलवाकर उसे नष्ट किया गया। उसके बाद खाली बोतलों को गड्ढा खोदकर जमींदोज कर दिया गया। ये पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई। इस दौरान मौके पर 5 थानों की पुलिस भी मौजूद रही। बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर अवैध तरीके से शराब की खरीद फरोख्त करते हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर शराब जब्त करती है, लेकिन इसके बाद भी तस्कर बाज नहीं आते।